अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर चैनल आर्म फोर्स प्रिपरेशन। तो आपके सामने आज एक और नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आपके साथ मिले हैं। तो सामने टॉपिक का नाम सीक्वेंस प्रॉब्लम्स। बहुत सारों को तो बिल्कुल इजी तरीके से आता होगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। फर्स्ट वाला तो बिल्कुल इजी है, तो चलते हैं अपन अपने प्रॉब्लम्स की तरफ। ठीक है जी। फर्स्ट जैसे सीक्वेंस है, खास करके बहुत सारे क्वेश्चन सीक्वेंस के तो बहुत सारे सवाल आते हैं आईक्यू में। हाँ, 100%, चाहे आप किसी का भी टेस्ट देने चाहें, एयरफोर्स, आर्मी एंड आल्सो नेवी। तो हमारे पास स्टार्टिंग से क्या है, 2, 4, 6, 8 एंड सेकेंड वन इज इजी 10। लेकिन अब हम यहाँ पर सेकेंड वन पर आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आकर ट्रिकी हो जाता है कि 2, 4, 16 नाउ व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर थोड़ी सी आपने लॉजिक देखनी है और ट्रिक लगानी है कि 2 एंड 4, अब 16 कैसे आ गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर देखना है कि क्या इसकी लॉजिक है। ठीक है, हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर किया, 2 इंटू 2 4 हुआ। ठीक है, 4 हमारे पास आ गया। अब हमने 4 का स्क्वायर किया, 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, तो यहाँ पर इसकी वाहिद और बिल्कुल सिंपल ट्रिक यही होती है। ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है, 16 इंटू 16, मतलब यहाँ पर सबका स्क्वायर हो रहा है। 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। अब 16 का स्क्वायर कितना है हमारे पास, 2, 5, 6। तो हमारे पास ये आंसर है। तो इसी तरीके से हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम तीसरे सवाल पर। सेम एज इट इज़, मतलब थोड़ी सी एक और ट्रिक यहाँ पर है कि यहाँ पर अब देखें आप, यहाँ पर क्या आ रहा है कि 2, 8, 3, 27 एंड 4 आगे नहीं पता। कुछ ने तो ये सवाल कर लिया होगा एज ए ट्रिक के तौर पर। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि 2 का क्या है। जैसे हमने स्क्वायर किया था, इसी तरह हम क्यूब करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब हमारे पास 8 है। ठीक है जी। और 3, क्योंकि ये पेयर बन रहे हैं, यहाँ पर हमने पेयर की तरह देखने हैं। अब 3 का क्यूब यहाँ पर क्या है, 27। अब यहाँ पर या तो आ सकता है कि नेक्स्ट पेयर, अगर वो ना यहाँ पर नेक्स्ट पेयर नहीं देता तो आपको 4 लाजमी देगा या 5 दे सकता है, तो आपने उसका क्यूब आगे करना है। अब 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तो ये बिल्कुल इजी, यहाँ पर हमारे पास एक और आंसर आ गया। इसी तरह चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पर। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया कि हमने यहाँ पर क्यूब किया। इसी तरीके से पेयर्स यहाँ पर बनते गए। अगर यहाँ पर 4 नहीं भी आता तो यहाँ पर इसी तरीके से 64 के साथ आपके साथ शायद के पेयर आ सकता है कि पेयर आपने मालूम करना है या इसके साथ, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस चल रहा है 2, 3 एंड आगे 4 आएगा, 5 आएगा। तो हमारे पास पहले ही हमने नाम इसका सीक्वेंस रखा है। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि आगे की सीक्वेंस क्या है। इसी तरीके से फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। 7, 11, 16, 22, 26 एंड 31। अब यहाँ पर क्या लॉजिक है, यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 7 और 11 में कितना ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है। फिर हम आगे चलते हैं, यहाँ पर कितना ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो गया। अब आगे चलते हैं, कितना हो गया, 6। इसी तरीके से वापस 4 ऐड हुआ, 5 ऐड हुआ, अब आगे कितना ऐड होगा, 6। तो हमारे पास आगे कौन सा आंसर है, 37। इसी तरीके से हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। काफ़ी हद तक ऐसे ही सवाल आते हैं और उनके जवाब भी इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से होता है, किसी का क्यूब मालूम करना होता है या स्क्वायर्स होते हैं, लेकिन उस टाइम पर आपने अपना माइंड अच्छी तरीके से यूज़ करना है और इंशाल्लाह आप ये सारे के सारे सवाल कर लेंगे। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड हमारे साथ इसी तरीके से आप ज्वाइन रहें। इंशाल्लाह हम अगले वीडियोस में इससे भी ज़्यादा बेहतर और अच्छी तरीके से आगे आपको अच्छे से अच्छे आईक्यू शॉर्ट ट्रिक्स में बताएंगे इंशाल्लाह। स्टे विथ अस एंड स्पेशली चीज़ ये कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारी हर वीडियोस की आपके पास अलर्ट आए। थैंक यू सो मच।